अहम खबर शामिल करते हैं। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में जोरदार धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि क्रॉक्स की फिजाओं में हेलीकॉप्टर परवाज कर रहे हैं। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में जोरदार धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही क्रॉक्स की फिजाओं में हेलीकॉप्टर्स परवाज कर रहे हैं। नाज़रीन, आपका शहर आपका समा आज मौजूद है सनती शहर फैसलाबाद में। नाक़िस हुकूमती पॉलिसियां फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग के बायस फैक्ट्री मालिकान और मजदूर परेशान हैं। बरामदात बढ़ाने के हुकूमती दावे जमीन बोस हैं। ऑर्डर्स की मनसूखी, मशीनें बंद। 4 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी हो रही है। नवंबर में बरामदात में $3.75 करोड़ कम हो गए हैं। एनर्जी कीमतों की वजह से 70,000 लूम्स भी खत्म हो गई। 50,000 से ज्यादा मजदूरों की बेरोजगारी बड़ा अलमिया है। 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा इम्तिहान है। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। नाक़िस हुकूमती पॉलिसियां फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग के बायस फैक्ट्री मालिकान और मजदूर परेशान है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के सनती जोन में, जहां पर पाकिस्तान की मेशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। चार माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल कम हो रही है। नवंबर में $3.75 करोड़ की कमी ने सनतकारों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हुकूमती दावे कारखानों के बंद गेटों से टकराकर बिखरते नजर आते हैं। हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। बांग्लादेश हमसे सस्ता है, वियतनाम हमसे सस्ता है। इस टाइम पे आपका एसएमई जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद है। आपको इस टाइम पे यूएस मार्केट से ऑर्डर नहीं आ रहे। अमेरिका की मंडियों में पाकिस्तानी प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन हम उसको कैटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। जैसे सितंबर के ऑनवर्ड हमारे नंबर्स गिरना शुरू हुए हैं, ग्रेजुअली हमारी कैपेसिटी जो है वेकेंट होना शुरू हो गई। इस टाइम पे आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां जो हैं वो 50% कैपेसिटी से लेस पे चल रही हैं, और उनके तो ओवरहेड भी पूरे नहीं हो रहे। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो। जब आपकी फैक्ट्री में ऑर्डर्स ही नहीं है, आपके पास माल ही नहीं है, और मैं मार्केटिंग के लिए जाऊंगा तो मैं तो उनसे तरलों मिन्नतों के ऊपर ऑर्डर लेकर आऊंगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हुकूमती दावे जमीन बोस, कभी ऑर्डर कैंसिल, कभी बिजली महंगी, कभी गैस न मिलने की शिकायत, बंद मशीनें और मजदूर फारिग। महंगाई बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। हम लोग यानी कि कैसे गुजारा करें? घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, या राशन डालें घर में। और फैक्ट्रियों में भी इस तरह के हालात हैं। ओवर टाइम नहीं लग रहा। जो जॉब है बस वही है, 8-10 घंटे ड्यूटी के बाद जो सैलरी है उसमें से घर चलाना तो बहुत मुश्किल की बात है। बिजली और गैस के, पानी के बिल ही नहीं पे हो रहे। भी हर वक्त यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं पे हमारा खुदा ना खासा दाराना बंद हो जाए। रवा साल नवंबर में मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $1.42 करोड़ रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसी महीने में बरामदात $1.46 करोड़ थी। यानी सिर्फ एक माह में $3.75 लाख की कमी आई। जीन्स, शर्ट्स और स्वेटर, इन्हीं मसनूआत में सबसे ज्यादा $2 करोड़ की कमी रिकॉर्ड की गई। ये वो मसनूआत थी जो फैसलाबाद की पहचान थी। तौलियों की बरामदात $53 लाख कम हो गई। आदादो शुमार सुनने में शायद छोटे लगते हैं, मगर इसके पीछे लाखों रोजगार, हजारों खानदान जुड़े हैं। कैमरामैन क़दीरुर रहमान के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। बिजली की बढ़ती कीमतें और टैक्सेस की भरमार फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। सनतकारों को 14 माह से रिफंड्स भी जारी नहीं किए जा सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लास्ट ईयर जो 2025 था उसमें हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन का शिकार रही, हमारी एसएमई सेक्टर जो है वो मुश्किल का शिकार रहा, और हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो मोर देन 60% जो है वो अंडर कैपेसिटी चलती रही। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनिशिएटिव लेने चाहिए थे उस तरह से नहीं लिए। सबसे पहले तो एक 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी को लेके आना था, वो 9 सेंट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। फिर हम जब रिफंड्स की बात करते हैं तो वो रिफंड जो
है वो टाइमली नहीं मिले। 180 डेज का एक सर्कल है, ये 15 डेज में हमारी डिमांड थी कि हमें फौरी रिफंड दिए जाएं, वो नहीं मिले। और ये एक साल तक नहीं। अगर हम कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री को ले लें तो इनको तो उन्होंने लास्ट 14 मंथ से कोई रिफंड नहीं मिला। और फिर यहाँ पर 32 काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री को चलने नहीं दे रहे। वो एक ऐसा डेफिसिट उन्होंने ट्रस्ट डेफिसिट बना दिया है अदारों और इंडस्ट्री के दरमियान कि वो इंडस्ट्री को बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे। कभी इन्वायरमेंट के नाम पर फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक जस्ट 9% जो वो इस इन्वायरमेंट में फैक्ट्री का रोल है बकाया, तो आपकी पोल्यूशन जो है वो सारी गाड़ियों से और अदर जो चीज़ें हैं उनसे पैदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ईज पैदा करनी होगी। इंटरेस्ट रेट की हमने बात की, उसको सिंगल डिजिट में लेके आया जाए। वो इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में नहीं आया। हम जब compete करते हैं तो हम महंगे हैं, हमारा रॉ मटेरियल महंगा है। हम जिस मंडी में जाते हैं हमारे एक्सपोर्टर, वो फेलियर है उनका। हम टाइमली उनको ना प्रोडक्शन दे पाते हैं हमारे पास, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं है। इस वजह से ना हम ऑर्डर टाइम पे दे पाते हैं, ना हम गवर्नमेंट के साथ बारहा ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि एक्सपोर्टर्स को लूप में लिया जाए, रियल स्टेक होल्डर को लूप में लिया जाए, एसएमई सेक्टर्स को लूप में लिया जाए और एक कंसेंसस से लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए जिससे आपकी गवर्नमेंट बदले लेकिन आपकी पॉलिसियां ना बदलें। देन आपकी चीजें सस्टेन करेंगी और आप ग्रो कर सकें। अदरवाइज जिस तरह ये डिक्लाइन जा रहा है ये मजीद बढ़ेगा। इंडस्ट्री जहाँ से बंद हो रही है, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनियां वो बंद हो रही हैं, वो फॉरेन कंट्री में जा रही हैं। और अब तो नौबत ये है कि लोग पाकिस्तान के नाइजीरिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब नाइजीरिया हमसे बेहतर हो गया क्योंकि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो बेहतर है, पॉलिसियों में तसलसल है। हमारे यहाँ पर पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन का शिकार है। और मुझे ये लगता है अगर इसी तरह पॉलिसियां रहीं तो फिर ये इंडस्ट्री बिल्कुल सारी बंद हो जाएगी और हमारे मसाइल दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे। इस वजह से बंद है हमारी इंडस्ट्री। उनको वो सनती जोन वाले रेट्स नहीं लगते, उनकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। इनडायरेक्ट आपकी एक्सपोर्ट में एसएमई सेक्टर जो है वो अपना रोल अदा करती है। जब वो लोन लेने जाते हैं तो वो उन तक रियल जो एसएमई सेक्टर के स्टेक होल्डर है उन तक नहीं पहुंचता वो। और ये छोटी इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी बड़ी इंडस्ट्री वो चलेगी, लेकिन ये ग्रेजुअली तमाम इंडस्ट्री जो वो उस पर ये इम्पैक्ट आ रहा है। और से आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसको भी बंद कर रहे हैं क्योंकि वो इनसे जुड़ी हुई है तमाम इंडस्ट्री। और सबसे बढ़ के मैं आपको बात बताऊं कि जो 32 किस्म के महकमे हैं वो इस इंडस्ट्री को चलने नहीं दे रहे। तो जब तक एक वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगी, ये इंडस्ट्री चलना मुश्किल है। जब महकमाना कार्रवाइयाँ फैक्ट्री को चलने नहीं देते, सपोज एक फैक्ट्री में 40B लगाते हैं, ये एक नया सेक्शन आ गया 175C लगा के आप एक फैक्ट्री में 20-20, 30-30 दिन बैठे रहेंगे तो वहाँ पे तो एक हरासमेंट का माहौल बन जाता है। वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपको ट्रस्ट करना होगा इस इंडस्ट्री ओनर्स पे, एक्सपोर्टर्स पे, तो फिर आपका ये इंडस्ट्री जो वो सर्वाइव करेगी।